क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो भाई। देखो डी मिड पॉइंट दे रखा तुम्हें साइड बी सी का ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले डी मिड पॉइंट बनाओ तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये तुम्हारा ट्राइंगल है ए बी सी और ये डी इसका मिड पॉइंट है। ये दोनों साइड इक्वल है, इसको इससे ज्वाइन करो, यानी मीडियन हो गया तुम्हारे पास एक तरह से। ठीक है, और तुम्हें बोल रखा है उसके बाद में ए डी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई, और जब बी को प्रोड्यूस करते हो तो ए सी को कट कर रहा है एक्स के ऊपर, यानी ये यहाँ पर ये ई पॉइंट है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और इसको जब आगे प्रोड्यूस करते हो तो ये कहाँ काट रहा है, इसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ठीक है, ई बी प्रोड्यूस कट ए सी एक्स। ठीक है, और अब तुम्हें प्रूव क्या करना है वो देखो। तुम्हें बोल रखा है कि बी रेशो ई एक्स बराबर 3:1, ये तुम्हें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन तुमने 9th क्लास में भी किया है, याद है क्या तुम्हें? एग्जाम्पल वो करना था, वहां पर ये 1/3 प्रूव करना होता तो तुम्हें साइड हो, यानी जो साइड है ना तुम्हारे पास ये ए एक्स प्रूव करना होता तुम्हें 1/3 ऑफ ए सी। ये 9th में था क्वेश्चन, वही कुछ करेंगे। देखो जहां देखो ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना, ये दोनों सेम है, मिड पॉइंट है इसका। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल इसके, वहां भी यही करते थे, नाम दे दो इसको वाई। पहले मैं तुम्हें वो वाली याद दिलाता हूँ चीज। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका मिड पॉइंट होता था, ये दोनों सेम होते थे। और ये इसका मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट होता था, तो ये तीनों इक्वल आते थे। तो ये जो पार्ट है वो इस पूरे का 1/3 होता था। ये 9th में कराया तुमने। अब ये चीज गई, अब क्या करना है वो सुनो। ड्रॉ तो तुमने कर दिया पैरेलल, लेकिन अब लगानी बीपीटी। देखना, सुनना मेरी बात ढंग से। सबसे पहले तुम लिखोगे कि साहब ये वाला ट्राइंगल उठाओ, यानी कौन सा? इन ट्राइंगल बी एक्स सी। ठीक है, और तुम लिखो जो डी वाई है वो तुम्हारा पैरेलल है किसके? बी एक्स के। देन भाई तुम क्या लिखोगे? बीपीटी। बीपीटी से क्या रिजल्ट आएगा देखो जरा, सी डी अपॉन बी डी, सी वाई अपॉन एक्स वाई, और ये दोनों सेम है, तो ये इक्वल हो गया 1 हो गया, सी वाई अपॉन एक्स वाई, तो तुम्हारे पास सी वाई बराबर क्या आ गया? एक्स वाई। यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ पर तरीका ये होता है। ठीक है, चलो मुझे उससे मतलब नहीं है। अब क्या करो, ये चीज मुझे नीचे सर, मुझे ये वाला, मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या करना था, भले ये तुम करो मत करो, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर कर दो। सुनना मेरी बात, यहां से मेन काम चालू होता है। ट्राइंगल एक तो बी एक्स सी एंड ट्राइंगल तुम लोगे डी वाई सी। बोलो ढंग से देखो, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, डबल सिमिलरिटी लग गई। तुम इसको कर लेना। ट्राइंगल मुझे बताओ कि बी एक्स सी किसके सिमिलर होगा? सर डी वाई साफ ही दिख रहा है, डी वाई सी तो होगा। साइड के रेशो लिखो सर, बी एक्स डी वाई बराबर एक्स सी अपॉन वाई सी बराबर। ठीक है, अब एक बात सुनो ढंग से, ये जो दोनों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों सेम है, तो जो बी सी है वो डी सी का डबल है, तो यहाँ डाल दो सर, ये जो बी सी है यहाँ पे लिख दो 2DC। तो तुम्हारे पास में ये देखो, ये वाला पार्ट देखना, बी एक्स से मतलब मुझे बी एक्स अपॉन डी वाई बराबर हो गया 2, यानी तुम्हारे पास आ गया बी एक्स बराबर 2dy। मुझे इससे मतलब है, समझ गए क्या? अब यही कहानी इधर कर दो इस वाले ट्रायंगल को। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो तुम्हारे पास ये तुम करते रहना। मुझे बताओ ट्राइंगल ए डी वाई किसके सिमिलर हुआ? ए एक्स का। ठीक है, वही साइड के रेशो लिखो, तो क्या लिखोगे? ए डी अपॉन बराबर डी एक्स बराबर ए वाई अपॉन। अब सुनो मेरी बात ढंग से, ये इसका मिड पॉइंट है, दोनों सेम है, तो ढंग से देखो, जो AD होगा वो AE का डबल होगा। यहाँ डाल दो इस जगह, सॉरी यहाँ डालो AE की जगह 2AD। बोलो तो 1/2 बराबर आ गया dy अपॉन EX। इसको इधर लाओ तो EX बराबर हो गया तुम्हारा 2dy।
वाई। बोलो समझ गए? Yes, sir. कुछ गड़बड़ कर सर, दिया। गड़बड़ हो गई। AD को हाँ वो गड़बड़ होगी, मुझे मालूम है ना। हाँ, वो गलत हो गया ना, क्योंकि वहाँ जाते हैं वो हाथ रुक गया, मैंने बोल दिया ना, तो मैं तुम्हारे से मेरा गलत हो गया। वो गलत होते हाथ रुक जाता अपने आप। देखो जहां लिखोगे तुम 2, तुम्हारे पास ए ये से कटेगा तो 2 बराबर आएगा dy/ex, यानी तुम्हारा dy की वैल्यू आ जाएगी 2ex। समझ गए? Yes, sir. ये वैल्यू यहाँ डालो Yes, sir. तो क्या आया, तुम देखो जरा, bx बराबर 4ex। समझ गए? Yes, sir. अब तुम्हें प्रूव क्या करना है, वो उठाओ be/ex, क्या लिखो be/ex। तो ढंग से देखो, जो be है वो तुम्हारे पास है bx माइनस ex। बोलिए Yes, sir. वैल्यू डाल दो, bx की तुम्हारा 4ex, वो उससे हो गया माइनस, तुम्हारे ऊपर आ गया 3ex और नीचे ex है, कट गया 3/1 यानी 3:1। Yes, sir. इतना बढ़िया क्वेश्चन, Yes. मतलब तुमने सिमिलरिटी से किया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। लो फोटो ले लो। रेडी? Yes, sir. हाँ भाई, और बोल, डाउट क्या है? Question number 20. 20 सर 17 17 में पहले 17 पढ़ लो भाई। अरे ये तो क्वेश्चन इजी है, इसकी लैंग्वेज बढ़िया है, बस ये तुम समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन तो आसान है। ये ऐसे बोल रखा है ABCD पैरेललोग्राम है और APQ स्ट्रेट लाइन मीट कर रही है BC को एट P पर, ठीक है, और DC को प्रोड्यूस करते हो तो वो Q के ऊपर काट रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ बना दो सर, आपका ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और अब तुम्हारे को बोल रखा है कि APQ जो स्ट्रेट लाइन मीटिंग BC एट P, यानी यहाँ पर तुम्हारे पास में ये APQ ऐसे जा रहा है और जब DC को प्रोड्यूस करते हो तो वो यहाँ काट रहा है Q के ऊपर, ठीक है। देख लो, पढ़ लो आराम से। प्रूव डेट, अब ये जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है, कर तो तुम ही लोगे, अभी मैं प्रूव डेट लिखूंगा तुम खुद ही कर लोगे। क्या लिखा हो पढ़ो। प्रूव डेट रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय BP एंड DQ इज इक्वल टू रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय AB एंड BC। इसका मतलब क्या है वो सुन लो। इसका मतलब ये है, पहले ये लेते हैं रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय BP एंड DQ। इसका मतलब है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एक साइड BP है और एक DQ है, तो उससे जो रेक्टेंगल बन रहा है यानी उसका एरिया, तो एरिया रेक्टेंगल का होता है L इंटू B। यानी तुम्हें ये बताना है कि BP इंटू DQ जो होगा वो इक्वल होगा रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय AB एंड BC, यानी वो इक्वल होगा AB इंटू BC के। ये इसका मतलब है, बस अब तो तुम ही कर लोगे। यानी देखो सर, आपको जो प्रूव करना है वो आपको ये प्रूव करना है कि DP इंटू क्या है, BP into DQ. क्या BP into DQ. DP इंटू DQ. बराबर AB इंटू BC। ये तुम्हें प्रूव करना है भाई, तो तुम ही कर दो यार। यस ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो देखो AB ये रहा, BC ये रहा, ठीक है, और एक BP कहाँ है, ये रहा BP ये रहा, और DQ तुम्हारे पास में ये पूरा है। तो आप क्या करो सर, एक तो ये वाला ट्रायंगल उठा लो और एक बड़ा ले लो, एक तो ये छोटा और एक बड़ा। तो देखो ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया, वर्टिकल अपोजिट, और ढंग से देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल। दोनों ट्रायंगलों के सिमिलर, साइड के रेशो लिखना, साइड के रेशो लिखने के बाद में जो तुम्हारा AD है उसकी जगह BC लिख देना। समझ गए क्या? लो मैं लिख के देता हूँ, देखो इधर जरा, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो जवाब दे दो तुम मुझे कि ABP जो है वो सिमिलर किसके हुआ? QD. QDA. हो गया। देखो साइड का रेशो AB अपॉन QD बराबर BP अपॉन AD बराबर AP अपॉन AQ। तो मेरे भाई सुनो, मेरे दो काम के है ना, और यहाँ तुम AD की जगह पहले क्या डाल दो, BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मिला दो।
मेन जो चीज है वो ये थी बस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। हाँ, अगला कौन सा बोला भाई? 20। लो 20 पढ़ो भाई। In an isosceles triangle ABC, the base AB is produced both the way to P and Q such that this is then proved that this। अच्छा देख भाई, ये ऐसे बोल रहा 20वें क्वेश्चन के अंदर तेरे पास में एक ट्राइंगल है, तेरे पास आइसोलेशंस, और उसके अंदर अगले ने बोल दिया कि बेस जो है ना वो इसका AB है, यानी ये दोनों साइडें बराबर है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब ये बोल रहा है तुम्हें कि तुमने ए बी को दोनों तरफ प्रोड्यूस करा, एक तरफ पी और एक तरफ क्यू, यानी तुमने इसको एक इधर प्रोड्यूस कर दिया और एक इधर प्रोड्यूस कर दिया। ये ले लो पी, ये ले लो क्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पढ़ो। अच्छा कुछ गिवन है, प्रूव क्या करना वो देखो। ए पी सी, ये लो साहब ए पी सी, और एक होगा बी क्यू पी, देख लो जरा। तो क्या करो सर, मेरी बात सुनो, देखो ये आइसोलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल इसके इक्वल, तो जब ये इसके इक्वल तो ये वाला एंगल जो वो इसके इक्वल, तो एक तो एंगल मिल गया इन दोनों ट्राइंगल्स में। अब क्या चाहिए? साइड। तो देर का पढ़ो उसको, क्या देर का पढ़ो? ए पी इंटू बी क्यू बराबर ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसी को ब्रेक करो, ए सी इंटू ए सी, ए पी इंटू बी क्यू बराबर ए सी इंटू ए सी, और एक ए सी को नाम दे दो यहाँ पर बी सी। अच्छा अब इसमें से कोई एक इधर ले आओ, जैसे ए पी रखा तो ये इधर आके ए सी, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? बी सी ऊपर और नीचे बी क्यू। बोलो ये समझे क्या? और एक ही एंगल पकड़ लो, एंगल ए सॉरी पी ए सी बराबर एंगल सी बी क्यू। अब इसको ढंग से देख लो तुम, भले चाल अलग अलग बना लो, ट्राइंगल बना लो, अगर तुम्हें टेंशन लग रही ट्राइंगल बना लेते हैं ये वाला। इसको देखो ट्राइंगल कैसे बनाओगे सुन लो। जैसे ये ट्राइंगल एक तुम्हारा यू बना तो दूसरा ये बनेगा, इसको तुमने उतारा सी ए पी, तो ये क्या लिखोगे वो सुनना ढंग से, इसके हिसाब से लिखूंगा। देखो ए पी और ए सी, तो यहाँ क्या है? बी सी, और तो बी तो यहाँ लिख दो है ना, बी सी, तो यहाँ क्या आएगा? सी, और यहाँ क्या आएगा? क्यू। सोच लो आराम से। अब पहले रेशो मिला लो, ए पी अपॉन ए सी बराबर बी सी अपॉन बी क्यू मिल गया, और ये एंगल देखो इसके इक्वल आ रहा है। तो भाई क्या लिखोगे? एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी ए सी, क्या वो जो चाहिए वैसे लिखो। क्या बोल रहा है देखो, ए पी सी, तो तुम खुद देखो यहाँ क्या होगा? बी सी क्यू पढ़ लो, आएगा समझ में? तो जब तुम्हें समझ में नहीं आया ना कि रेशो से कैसे बनाते हैं, तो रेशो के हिसाब से इधर ट्राइंगल बनाओ। अब देखो जैसे ये बनाया ना वैसे ये बनाओ, ऐसे मत बनाओ इसको, तुम कंफ्यूज होंगे। ऐसा ही डायग्राम बनाओ और फिर इसके हिसाब से यहाँ लिखो। एक तो कोई भी लिख दो पहले वाला तो, और दूसरा फिर इसके अकॉर्डिंग लिखो, उसको मत देखो, ध्यान रखो इस चीज से। और कोई हो गए? लो स्क्रीन शॉट लो। ठीक है सर। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने पूछा था मेरे से तनीषा ने वो 1-2 महीने पहले। अब बताता हूँ कि वो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन था, इधर देखो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, इसलिए ढंग से समझना। सवाल है तुम्हारे पास के साथ ये 3 पैरेलल लाइनें तुम्हें दे रखी है, ऐसे 3 पैरेलल लाइन है ऐसे, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, या तो इनको स्ट्रेट 90 डिग्री कर दो या पैरेलल बोल लो। तो जब आप इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो और इसको इससे ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो तुम्हें प्रूव करना है, पहले गिवन लिख देते हैं सर, नाम दे दो a b c d e और f। तुम्हें गिवन है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये गिवन है। टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है वो ये है सर कि बीच वाली साइड का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू इन दोनों साइड के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल, ये प्रूव करना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन, समझ गए? गिवन क्या था वो समझ गए, प्रूव क्या करना वो समझ गए। अब प्रूव देखो इसका, ठीक है? देखो सर ये लाइन इसके पैरेलल है, पहले ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल उठाओ, ये एंगल तो इसके इक्वल और ये एंगल देखो कॉमन, छोटे में और बड़े में, बोलो समझ गए? यानी मैं खाली यहाँ नाम लिख रहा हूँ, मेरी बात सुनना तुम ढंग से।
मैं सीधा सिमिलरिटी लिखूंगा। ट्राइंगल कौन सा बोल रहा हूं मैं? एबीसी, एबीई सॉरी, और दूसरा ट्राइंगल बोल रहा हूं डीसीई, ठीक है। तो तुम मुझे जवाब दो, ये तुम लिखते रहना कौन से एंगल बराबर है, तो मुझे तो जवाब दो कि साहब एबीई जो है वो किसके सिमिलर है, समझ गए? तो सर साइड के रेशो लिख दो, तो AB अपॉन DC बराबर DE अपॉन बराबर AE अपॉन DE। अब मेरी एक बात सुनो, जो अभी मुझे प्रूव चाहिए ना, तो मुझे इन साइडों से मतलब नहीं, इनसे यानी ADAE मतलब मुझे ये मतलब नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इसमें भी क्या करो सर, ये बेस में तुम्हें कुछ नहीं देगा, वो तुम लेट कर लो जो मानना है। तो इसको तो मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B, ये लेट कर लो आप खुद, ठीक है। डालो यहाँ वैल्यू, इन दो में वैल्यू डालो आपस। तो AB देखो क्या है X, DC क्या है DC, B देखो क्या है A प्लस B, और नीचे C देखो क्या है B। इस याद रिजल्ट समझ गए यहाँ तक? ये पार्ट A प्लस B नीचे आना चाहिए, यानी इन दोनों को उल्टा लिखो और लिख देना दोनों इन्वर्टेंट, तो Z अपॉन X बराबर आ गया B अपॉन A प्लस B। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, बोलो समझ गए क्या? समझ गए? अब ये सेम चीज तुम इधर लगा दो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ठीक है। तो देखो सर ये तो कॉमन हो गया दोनों में, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने नाम लिखा यहाँ ट्रायंगल, कौन सा बोला? एक तो BCD और दूसरा मैंने ट्रायंगल बोला BF, समझ गए? चलो वो तुम कर लेना। तो जवाब दो BCD जो है वो किसके सिमिलर हुआ? BF के इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है। रेशो लिखो BC अपॉन BE बराबर CD अपॉन EF बराबर BD अपॉन। अब वापिस वही चीज सुन लो, मुझे इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, इनमें वैल्यू डाल दो। BC बोलो A, B बोलो A प्लस B, CD Z, EF Y। अब देखो ये ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है, तो मुझे इन्वर्टेंट की जरूरत नहीं है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो। पहले उल्टा करना है, इसको उधर उसको उधर करो, फिर ऐड करना, समझ गए? तो देखो ये दोनों ऐड हो गए, क्या है? Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y बराबर आ गया B अपॉन A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। तो सर देखो ये आ गया HM A प्लस B और ऊपर हो गया B प्लस A, दोनों कट के आ गया 1। यहाँ से ले लो Z कॉमन, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y रह गया, Z उधर ले जाओ, 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Y बराबर 1 अपॉन ये 1। अब तुम्हारी बुक में क्या सवाल है वो सुन लो, इधर देखो बुक बात देखना। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्या करेगा, ये सेम क्वेश्चन है और ऐसे बोल देगा ये 3 परपेंडिकुलर लाइंस, सेम क्वेश्चन है। तो बात वही होगी ना यार, ये एंगल 90 उड़ जाएंगे, लगेगा तो वही डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है। अब एक सवाल और है, उसमें क्या करेगा, इनके तो ये या तो लिख दिया 4 या लिख दिया 5, ये बताओ, तो मतलब यही क्वेश्चन हो गया। और उसमें एक चीज एक्स्ट्रा और डाल दी, तुम्हें यहाँ लिख देगा यार ये 3 है, ये वाली लाइन 3 है, ये बताओ, ये बोल देगा 7 है, ये बताओ। तो फिर तुम्हें इनको भी यूज में लेना पड़ेगा, ये करेगा मतलब, ठीक है। चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन, आ जाओ पीछे, एग्जाम्पल यहाँ छोड़ दो, वहीं आओ, पहले क्वेश्चन दिखा दो तुम्हें, पेज चेंज करो और क्वेश्चन देखो 24 25 दोनों कर दिए, ठीक है, दोनों हो गए। अब पीछे आ जाओ एक बार जरा, 47 पढ़ लो एग्जाम्पल। यही है, ठीक है, ठीक है। चलो लो साहब स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला एग्जाम्पल पढ़ो सर, 47 तक हो गया, 48 पढ़ो। देखो सर 48 बोल रखा है कि ABC एक ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC है, D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट दिस, देन प्रूव दैट दिस। कर लो मैं बताऊं?
पहले कर लेना क्योंकि अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन अपन ने करा है। 49th में नहीं आएगा सर, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पढ़ो तो बताऊंगा। ट्रेपेजियम में देखो ए बी सी डी, और ए बी पैरेलल है डी सी के, और डी सी है ना ट्वाइस ऑफ ए बी है, यानी डी सी बड़ा है। ठीक है, ये तो सर 49 तुम्हारा एग्जाम्पल ऐसे कर रहे हैं, देखो जरा ढंग से। ये ट्रेपेजियम बना दिया अपन ने, और ये लोग ए बी सी और डी, मैंने इस बार ये नीचे लिया क्योंकि ये इसका डबल है, बड़ा है तुम्हें दे रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। यहां तुमने एक ई एफ को ड्रॉ करा जो इसको ई पे काट रहा है, इसको एफ पे काट रहा, पढ़ लो, बोलो बोलो। ठीक है, और तुम्हें दे रखा है कि बीई, पढ़ो, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये सर उल्टा लिख दिया। ए डी को एफ पे काट रहा है, एफ इधर है क्योंकि वो बी आ गया ना। हाँ, तुम्हें दे रखा है, चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या देखो सर, एक तो ए बी पैरेलल है डीसी के, डीसी तुम्हारा ट्वाइस ए बी है, और एक तुम्हें दे रखा है बीई अपॉन सीई, वो कितना है 3/4। ठीक है साहब, प्रूव क्या करना वो देखो सर। 7FE बराबर 10, या बोर्ड पे देखना सर, वहां कुछ मत देखना, इधर देखना। या तो इसको ज्वाइन कर दो या इसको ज्वाइन कर दो, कोई भी एक डायग्राम ले लो जो तुम्हारी इच्छा करे। तो मैंने सर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको कोई नाम दे दो जी। ठीक है, अब सुनो सर, सबसे पहले तो आप ये काम करो कि साहब ये लाइन जो इसके पैरेलल है तो ये दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये। ठीक है, तो ये तीनों हो गए 3/4 3/4 3/4 3/4। पहला कार्यक्रम ये तुम्हारे वाले तुम कर दोगे यहां करके कि साहब ए एफ अपॉन एफ डी जो है वो बराबर है ए जी अपॉन जी सी के, और वो बराबर है बीई अपॉन ई सी के, और ये सब है तुम्हारे 3/4। पहला काम ये करते हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो तुम्हें रिलेशन चाहिए इस पूरे में इसमें, तो यहाँ डीपीटी नहीं चलेगी, यहाँ सिमिलरिटी चलेगी। आप ये वाला ट्राइंगल उठाओ और ये बढ़ा लो, सिमिलर है, देख लो, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, डबल सिमिलर हो गए। साइड की रेशो लिखूंगा, क्या करूं, देखो मेरी बात सुनो, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, ए एफ जी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तुम सिमिलर कर देना, तो ढंग से देखो ट्राइंगल ए एफ जी जो सिमिलर होगा वो ए डी सी के होगा। साइड की रेशो लिखूंगा, ए एफ अपॉन ए डी बराबर एफ जी अपॉन डी सी बराबर ए जी अपॉन ए सी। बोलो, समझ गए? अब देखो, मुझे मतलब इन दो से है और इनसे है, वो तो कोई पकड़ लो तुम। देखो यहाँ देखो, ए एफ अपॉन एफ डी क्या है 3/4, या ए एफ अपॉन क्या लिख रहा है ए डी। तो सर इसको उल्टा लिखो +1 करो, इसको उल्टा लिखो +1 करो, इसको तो यहाँ से हटा दो क्योंकि मुझे इसमें भी चाहिए, ये हटा दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, और इन तीनों में +1 कर दो, तो क्या आएगा देखो सर, पहले उल्टा करो, पहले इसको लिखो एफ डी अपॉन ए एफ, ठीक है, बराबर 3/4, इन दोनों में करोगे +1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये हो जाएगा ए एफ, ये होगा ए एफ प्लस एफ डी, सॉरी ये 4/3 होगा, तो सॉल्व करोगे तो ये आ गया 7/3, और ये तुम्हारे पास हो गया ढंग से देखो ए डी अपॉन ए एफ। बोलो है, और मुझे क्या चाहिए ए एफ अपॉन एफ डी, तो यानी ये वैल्यू आगे ढंग से देख लो 3/7। बोलो, समझ गए? ठीक है, और तुम पकड़ो एफ जी अपॉन डी सी, यहाँ लिखो एफ जी अपॉन डी सी, तो तुम एफ जी की वैल्यू निकाल लो। तो सर एफ जी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3/7 डी सी। ये समझ में आ गई क्या फर्स्ट इक्वेशन? अब यही सेम चीज यहाँ करनी है। अब ट्राइंगल लो, ये वाला और ये बड़ा, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो तुम करते रहना सर। ट्राइंगल मुझे जवाब दो, ए बी सी किसके सिमिलर हुआ? जी सी। ठीक है, चलो साइड इक्वेशन लिखो, ए बी अपॉन जी बराबर बी सी अपॉन ई सी बराबर ए सी अपॉन जी सी। अब इधर आ जाओ सर, देखो ये देखो, इसको देखो, बी सी अपॉन क्या है ई सी, ये क्या है बी अपॉन ई सी, तो प्लस उल्टा जरूरत नहीं है, करते +1।
अरे सेम इसी नीचे आ रहे हैं ना, इसको मैं उल्टा करेगा, भूल गया। तो BE अपॉन EC प्लस 1 बराबर 3/4 प्लस 1। तो नीचे EC ऊपर BC प्लस EC बराबर तेरा 7/4, और ये हो गया तेरा BC अपॉन EC बराबर 7/4। बोल समझ गया क्या? डाल दे यहाँ। तो ये तो हो गया 7/4। अब कौन सा इक्वल लूं? तो मेरे काम का देख ये है G और AB, तो ये पकड़। तो यहाँ लिख AB और नीचे G। मुझे यहाँ से G निकाल, तो ये गया उधर और ये आ गया इधर। तो ढंग से सोचो, G आ गया तुम्हारा 4/7 AB। समझ गए क्या? समझ गए? दोनों प्लस कर दो सर, क्योंकि देखो FG और G को मिलाओगे तभी EF आएगा। तो आप क्या करो सर, यहाँ लिखो एडिंग 1 और 2। तो तुमने 1 और 2 को ऐड करा तो FG और प्लस क्या लिखा G बराबर वैल्यू डालो। तो इसकी वैल्यू होगी 3/7 DC, ये हो गया 4/7 AB। और अब तुम लिखो, ये तो काम ही नहीं आया यार, अब तो लो इसको काम में DC की वैल्यू डालो, क्योंकि प्रो जो बनना उसको AB DC नीचे है। तो यहाँ तुम लिखोगे 3/7 2AB और ये 4/7 AB। तो ढंग से देखो 6 हो गया, तो ये हो गया 10/7 AB। और ये भाई साहब है तुम्हारा FE। 7 निकल लाओ, समझे? ये रहा शानदार क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करे तुमने आज, 2 सवाल। ठीक है, लो 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 फोटो लो भाई। कर ली? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, इसमें दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 51 मैं हिंट देता हूं तुम्हें। 51 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा मिसलेनियस के अंदर। ये सवाल है जिसमें 8 एंगल लेते थे, 4 अलग इक्वल होते थे, 4 अलग इक्वल होते थे। याद आएगा? चलो हिंट देते हैं उसकी। आज इस एक्सरसाइज को तो खत्म कर दे, फिर कल तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अगली आ रही वो पढ़ा देंगे। देखो सर, मैं नाम वाम तो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, तुम मिलाते रहना। ये ट्राइंगल है तुम्हारा ABC, ये 90 डिग्री है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये भी 90 डिग्री है। इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, तो ये भी एक 90 दे रखा है तुम्हें, और ये भी 90 दे रखा है। इसको कुछ भी नाम लिख देता हूँ, ABCDEF, वो तुम लिख लेना बुक के हिसाब से तुम्हारे। ठीक है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरी बात ढंग से सुनो। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है सर कि आप 8 एंगल लिखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये तो 90 है, ये 7 और ये 8। तो मैंने तुम्हें लिखा है, याद करो, 1 + 2 90, बोलो 2 + 3 90, याद आ रहा है क्या? फिर अगला 3 + 4 90, फिर अगला तुम्हारा 4 + 5 90, फिर अगला 5 + 6 90, और अगला देखो तुम्हारे पास 7 + 8 90। लेकिन एक चीज और छूट गई तुम्हारे पीछे, 4 + 7 भी तो 90 है, और इधर देखो 3 + 8 भी तो 90 है। हाँ, अरे खूब सारे। मेरी बात सुनो तुम, जैसे आज ये 2 इक्वल लिए, तो ये इसके इक्वल और 2 से 2 घटा 1 = 3। तुमने इसको इक्वल लिया, ये 3 से 3 घटा 2 = 4 आ गया। अब इसको इसके इक्वल लोगे 3 = 5 आएगा, इसको इसके इक्वल लोगे 4 = 6 आएगा। अब ये इक्वल नहीं हो रहा, ये दोनों इक्वल लोगे 4 = 8 आएगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वल लोगे 3 = 7 आएगा। ये लोगे 4। अब तुम क्या करोगे सर? सिमिलर कैसे करोगे वो भी सुन लो। एक बार ये वाला सिमिलर इसके और ये वाला सिमिलर इसके, और ये तुम्हारा स्क्वायर है, तो ये साइड ये सॉरी स्क्वायर क्यों, रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। 4 एंगल 90 होगा तो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर नहीं होगा भाई। रेक्टेंगल है तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये चीज तुम पहले कर देना। क्या PEDF जो है वो तुम्हारे पास क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो B किसके इक्वल है? DF के, और तुम्हारा D किसके इक्वल है? DF के। तो ये तुम्हारी वैल्यू काम में आएगी। अब आगे तुम करना, इतना हिंट दे दिया तुमने। ये लो भाई, और एक लास्ट एग्जांपल तुम कर लेना।
और एक्सरसाइज में तो 5 ही क्वेश्चन मिले हैं तुम्हें, जिसमें 2 तो आखिर के मैंने कर ही दिया आज, और तुम्हें करने हैं, दोबारा से ध्यान रखना। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज होती है खत्म, ठीक है। अब कल तुम्हारे पढ़ेंगे, ये शायद स्क्वायर वाली थ्योरम आ रही है, वो तो तुम्हारा प्रूव तो हट गया ना कोर्स से। नहीं, एरिया थ्योरम तो हट गई ना तुम्हारे। हाँ, तो अपन थ्योरम तो करेंगे नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे कल, ठीक है। ये और फिर अगले एक पाइथन 2 एक्सरसाइज बची है। मतलब देखो, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होने में तो 4-5 दिन की बात है। अब उसके बाद मैं तुम्हें यही बुलाऊंगा और मैं टेस्ट लूँगा, सुन लो, और एक बुक खरीद लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मतलब वो ऐसे बुक लेंगे जिसके अंदर तुम्हारा सैंपल पेपर हो बहुत सारे, तुम कर सको, और टेस्ट लेंगे, ये ध्यान रखना। अब टेस्ट होंगे तुम्हारे, और तुम्हें को डाउट हो तो बता देंगे। एक बार कंप्लीट हो जाए पहले, ठीक है। यस सर। Thank you, sir.